हेलो एवरीवन। मैं राकेश एच प्री की करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 151 से शुरू करता हूँ। रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है आर्टिकल 137 के अंडर, और ये इनेबल करती है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, और ये जजमेंट के 30 दिन के अंदर फाइल की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर 5 टाइप की रिट्स इशू कर सकता है, और उसमें से एक रिट है जिसका नाम है को वारंटो। ये ऐसी रिट है, एकमात्र ऐसी रिट है जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन रिट को फाइल कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि उस इंसान के साथ कुछ हुआ हो या वो एग्रीव्ड पर्सन हो, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन फाइल कर सकता है को वारंटो, बाय विच अथॉरिटी यू आर एज्यूमिंग दिस पोजिशन। 3 न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश। प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, शिमला और धर्मशाला। अब 3 और बनाई जा रही हैं, बीबीएन बद्दी बरूटी नालागढ़, दूसरी सोलन और तीसरी मंडी में। पहला एकलव्य स्कूल निचार किन्नौर में ओपन हुआ था 2005-06 में। इसके बाद 3 और ऐसे स्कूल स्टार्ट किए गए हैं पांगी, भरमौर और लाहौल स्पीति में। स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश इस साल के बजट में अनाउंस की गई थी, और ये स्कीम है टू गिव 1 लाख ईच चाइल्ड टू टॉप 100 इन 10th क्लास। हिमाचल प्रदेश के 100 10वीं क्लास में जो भी बच्चे टॉप 100 में आएंगे उनको प्रति बच्चा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इट इज़ स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम। हिमाचल प्रदेश 1.5 रुपये प्रति लीकर बोतल को लेवी करेगा एज सेस टूवर्ड्स फाइनेंस कलेक्शन, टूवर्ड्स रेवेन्यू जनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ काउ सेंचुरीज इन द स्टेट। इसके अलावा 500 रुपये प्रति गाय दिया जाएगा गौशाला के ओनर्स को एज मेंटेनेंस अलाउंस। जहाँ पर 30 से अधिक गौएँ होंगी, कैटल्स होंगी, उन्हें दिया जाएगा 500 पर काउ फॉर मेंटेनेंस अलाउंस। 13th साउथ एशियन गेम्स वर होस्टेड बाय नेपाल, और इंडिया ने टॉप किया था इस टैली को। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 हेल्ड हुई थी स्पेन में, और भारत का रैंक था इसमें 9th। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को मिला FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है जैकिन फिनिक्स। अगर इस नाम को आप याद करें तो इन्हें इस साल का ऑस्कर भी दिया गया था फॉर जोकर, बेस्ट एक्टर। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2019, इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, यह है विराट कोहली। पेटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं NK सिंह। इस फाइनेंस कमीशन का पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025। फाइनेंस कमीशन जो इससे पिछला था 14वां फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन थे YV रेड्डी, और ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम्स में आ चुका है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को प्रति 5 साल में अंडर आर्टिकल 280। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 52 से 57 के लिए, और चेयरमैन थे KC नियोगी। हिमाचल प्रदेश में कुल 15 अटल आदर्श विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं, अप्रूव हुए हैं। पहला शुरू किया गया था झंडुता बिलासपुर में, और पहला स्कूल था इस तरह का अटल आदर्श विद्यालय। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये नोटिफिकेशन जारी की, और रिसेंटली ये अप्रूव हुआ है कैबिनेट के द्वारा कि 14 और स्कूल खोले जाएंगे, और ये स्थान के दिए गए हैं जुब्बल कोटखाई, रेणुका जी, द्रंग, सोलन, रामपुर, चिंतपूर्णी, धर्मशाला, ज्वाली, बल, देहरा, शाहपुर, हमीरपुर, अर्की एंड नाहन में। ये कुल 14 जगहों में खोले जाएंगे। मई 2020 में ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्षेत्र में एक इस तरह का स्कूल खोला जाएगा, और 25 बीघा लैंड हिल एरियाज़ के लिए और 35 बीघा लैंड प्लेन्स एरियाज़ में इसके लिए फिक्स की गई है। 50 सीट होगी हर क्लास के लिए, 25 गर्ल्स के लिए और 25 होंगी बॉयज़ के लिए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की हैं 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शिमला, रामपुर और नाहन के लिए टू डील विद केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर मुख्यमंत्री आवास योजना 1.5 लाख से 1,30,000 से 1.5 लाख, और मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना में 25,000 से 30,000 कर दिया गया है। तो ये आंकड़े आ सकते हैं, ये अमाउंट्स आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हायर इनकम सीलिंग लिमिट फॉर बेनिफिशरीज ऑफ BPL एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 45,000 कर दिया गया है। इससे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो भी लोग आते हैं उनमें 1.5 लाख लोगों का इजाफा होगा। ये लोग भी अब 3 रुपये 30 पैसे प्रति किलो आटा, फ्लोर और 2 रुपये प्रति किलो चावल लेने के पात्र बन जाएंगे। महिला शक्ति केंद्र स्कीम के अंदर 3 सेंटर्स खोले जा रहे हैं कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में। स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है मेसर्स हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को फॉर बाइनरी
बेस्ड ऑन फूड्स, ये होगा मंडी के बाड़ू में। और इसके अलावा एल्को ब्रू डिस्टिलरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है सोलन के कांडला में डिस्टिलरी यूनिट खोलने के लिए लाइसेंस दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने वॉर जागीर को, जो वॉर वेटरन्स की फैमिलीज़ को दी जाता है अमाउंट, उसे वॉर जागीर कहते हैं, 5,000 से 7,000 कर दिया है प्रति वर्ष, ये अमाउंट दिया जाता है। 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट डिसाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एज मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिल गया है मैसर्स वेदांता लिमिटेड को। ये बाली चौकी, चच्योट, सरकाघाट और मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक्सप्लोर करेंगे पेट्रोलियम, और इसके अलावा बिलासपुर के घुमारवी में भी ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। 3 न्यू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हमने पीछे बात की। विम्बल्डन हैज़ बीन कैंसल्ड दिस ईयर फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, और शुरू हुआ था विम्बल्डन 1877 में। इंटरनेशनल डे, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो थोड़े से लीग से हटकर हैं, कुछ अलग से पूछे जाते हैं एचएस के एग्ज़ाम्स में, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से कोई आएगा। इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को होता है। देन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को होता है। 21 मार्च को होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 21 मार्च, ये हमने यहाँ भी बात की, ये 2 बार लिखा गया है यहाँ। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है 1 मार्च को, तो ये दोनों डेज़ इंपॉर्टेंट हैं, ये मिलते जुलते से हैं, तो ये इनमें से एक डे पूछा जा सकता है। ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का इंटरनेशनल डे होता है 26 जून को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारी गवर्नमेंट का, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है 15 जुलाई को। हेरिटेज डे होता है 18 अप्रैल को। इन डेज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। नीला कुरंजी फ्लावर्स, ये होते हैं 12 साल बाद पैदा, केरला के इडुक्की में एराविकुलम नेशनल पार्क में हर 12 साल के बाद ये ग्रो होते हैं। भुंडा फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कुल्लू के निर्मण में मनाया जाता है, और इसके अलावा लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ये भी 12 साल के बाद मनाया जाता है। 3 न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आई एम वेरी सॉरी, बार बार ये क्वेश्चन लिखा गया है। अर्बन लोकल बॉडीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉल्ड नगर पालिका एक्ट, विच इंट्रोड्यूस्ड Part 19A and Article 243P to 243ZG. Himachal stood third in beneficiaries out of e-Sanjeevani medicine platform after Tamil Nadu and Andhra Pradesh. लिस्ट में टॉप है तमिलनाडु, सेकंड आंध्र प्रदेश और हिमाचल रहा है थर्ड। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर था ये, टू कनेक्ट 1.5 lakh हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इट वॉज ऑपरेशनलाइज इन 23 states and cover more than 75% of Indian population. Former Vice President of USA एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन, ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, और जो प्रेजेंट 45th प्रेसिडेंट हैं यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, वो हैं रिपब्लिकन पार्टी के। एंड दिस जो बाइडन हैज़ चूजन कमला हैरिस फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम हिज पार्टी, भारतीय मूल की कमला हैरिस। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया वॉज 5th मोस्ट वल्नरेबल, सबसे अधिक वल्नरेबल है दुनिया में जापान। बिलासपुर को डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में पहला स्थान मिला, पहले भी हम बात कर चुके हैं। 3 MLAs को हिमाचल प्रदेश में जगह मिली है, टोटल 50 टॉप परफॉर्मर MLAs ऑफ इंडिया के लिस्ट में। इसमें नाहन से कांग्रेस के विधायक हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विशाल नेहरिया, जो बाई इलेक्शंस में जीत कर आए थे, और जोगिंद्रनगर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं प्रकाश राणा। एज पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में दिखाया गया और 51st रैंक था। नॉर्वे ने टॉप किया और लास्ट रहा नॉर्थ कोरिया। सिंधी राइटर वसुदेव मोही को दिया गया सरस्वती सम्मान 2020 फॉर हिज स्टोरी कलेक्शन चेक बुक। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बिहारी पुरस्कार इसमें से थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि ये हिंदी और राजस्थानी वर्क के लिए दिया जाता है किसी भी राजस्थानी राइटर को। नाम में कुछ और है, लेकिन ये दिया जाता है राजस्थानी वर्कर्स को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग और भारत का रैंक है 84th। भारत के पासपोर्ट के साथ आप केवल 58 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा, प्रायर वीज़ा के जा सकते हैं। यूरेशिया ग्रुप के टॉप 10 रिस्क अक्रॉस द ग्लोब्स के अनुसार भारत का 5वां बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क 2020 का भारत से दिया गया है। इंडिया गेट्स मोदी फाइड, इसे दिया गया 5th बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020। और टॉप मोस्ट रिस्क
ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020 दिया गया, रिग्ड, हु गवर्न्स द यूएस, ये रहा बिगेस्ट। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019, ये बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिया जाता है। फ्रंट रनर में कोई भी स्टेट नहीं आया और हरियाणा को टॉप किया गया है इसमें अचीवर कैटेगरी में। कर्नाटका ने टॉप किया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में एज पर क्राइसिल रिसर्च रिपोर्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, सो कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग।